लिवर सिरोसिस लिवर की एक बीमारी। इसको सरल भाषा में समझे। मैं हूं डॉक्टर हरमीत सिंह, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। लिवर सिरोसिस क्या है? लिवर सिरोसिस लिवर की एक बीमारी है जिसमें लिवर में लंबे समय से सूजन की वजह से लिवर को नुकसान होता है। इसकी वजह से लिवर कठोर हो जाता है, लिवर में स्कार बन जाते हैं। अगर इसको सरल भाषा में समझे तो जैसे हमें कई बार अपनी चमड़ी पे कोई चोट लगती है तो चमड़ी कठोर हो जाती है, स्कार बन जाता है। वैसे ही लिवर में कई वजह से, कई कारणों से नुकसान होता है, सूजन होती है तो लिवर में स्कार बन जाता है। इसकी वजह से लिवर अपना जो काम है वो करना बंद कर देता है, तो इसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस के मुख्य कारण सबसे पहले है अल्कोहल, शराब। जो लोग लंबे समय से अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जैसे 10-15 साल, इवन कई बार इससे पहले भी, तो इन लोगों में सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ये वायरल बीमारियां हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और बाद में सिरोसिस हो जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो फैटी लिवर डिजीज। इसको आजकल नया टर्म दी गई है, मैसल्ड, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। यानी कि मोटापे और डायबिटीज की वजह से लिवर में फैट जम जाता है। ये फैट शुरुआती स्टेज में लिवर में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता, बट धीरे धीरे लिवर में ये लिवर एंजाइम्स बढ़ने लग जाते हैं और लिवर में सोजिश पैदा शुरू होने लग जाती है और बाद में लिवर सिरोसिस या स्कार टिश्यू बन जाता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस लाइक विल्सन्स डिजीज, हेमेक्रमेटोसिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन करके लिवर सिरोसिस हो सकता है। बात करें, आम लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब इसके क्या मुख्य लक्षण हैं, तो बहुत से लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। मरीज को कोई खास लक्षण नहीं होता, मामूली थकान है और उसको पता भी नहीं लगता कि उसको लिवर में डैमेज हो रहा है या सिरोसिस की तरफ जा रहा है। कुछ लोगों में लेटर स्टेज में आंखों में पीलापन आ सकता है, पैरों में सोजिश, कई बार पेट में फुलावट और कई बार उल्टी में खून भी आ सकता है। पर ये चीज़ें लेटर स्टेज ऑफ सिरोसिस में, लिवर डिजीज में होती हैं। अर्ली स्टेज में थकावट और कई बार कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि कई बार मरीज में ऑल्टर्ड सेंसोरियम, जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, अमोनिया की तादाद ब्लड में बढ़ जाती है। नॉर्मली अमोनिया का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, पर सिरोटिक लिवर जब ठीक काम नहीं करता तो अमोनिया बढ़ने की वजह से कई बार पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम में चले जाता है। उसके माइंड की जो वर्किंग है वो प्रभावित होती है। किसी किसी पेशेंट में उल्टी में खून आना या पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाना और पीलापन, येलोनेस ऑफ आइज एंड यूरिन, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसकी जांच कैसे की जाए? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जिन पेशेंट्स में मोटापा है, ओवरवेट हैं, उनको एनुअली अपना हेल्थ चेक करवाना चाहिए। सिंपल टेस्ट
कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, ये सिंपल टेस्ट हैं जो एनुअल हेल्थ चेक में होते हैं। अगर हम ये करवाते रहते हैं तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो सकता है और बहुत हद तक जो सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सकता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। अदर टेस्ट जो हम करवाते हैं वो है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन भी अल्ट्रासाउंड की तरह एक टेस्ट है जिसको 5 मिनट से कम लगता है और हमें लिवर का फाइब्रोसिस और वेदर पेशेंट को लिवर सिरोसिस है ये पता लग जाता है। किसी किसी पेशेंट में हम सीटी स्कैन करा के अगर हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस है तो सीटी स्कैन करवाते हैं या कई बार एंडोस्कोपी भी करवा के डायग्नोसिस बनाते हैं। कई मरीज पूछते हैं डॉक्टर साहब सिरोसिस ठीक हो सकता है, तो इसका आंसर है कि अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज होता है तो सिरोसिस बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है। जो फाइब्रोसिस होता है और जो लिवर में फैट है वो भी रिवर्सिबल है। तो डाइटरी चेंजेस और दवाइयों से बहुत हद तक, तकरीबन मैं कहूँगा 70 से 80% मरीज बहुत अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर अपनी मेडिसिन्स लेते हैं और प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। लेटर स्टेज में सिरोसिस कुछ इरिवर्सिबल एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर फॉलोअप में रहना पड़ता है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका भी बहुत हद तक इलाज किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में सबसे मुख्य है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो अल्कोहल आपको टोटली बंद करनी चाहिए। अगर आपको मोटापा है तो इसके लिए यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, अपनी डाइट इम्प्रूव करनी चाहिए जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड प्रोटीन उसका इंटेक बढ़ाना चाहिए। नमक की मात्रा को कट डाउन करना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपका वेट कम हो सके। अगर डायबिटीज़ है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो नियमित रूप से उसकी मेडिकेशंस प्रॉपर करें और प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो अप करें, बहुत ही ज़रूरी है। जिन मरीजों में हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की बीमारी है तो उनका ट्रीटमेंट आजकल ओरल एजेंट्स अवेलेबल हैं जिनको कहते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स, तो उनका अगर आप उपयोग करेंगे तो बहुत हद तक लिवर इम्प्रूव हो जाता है। किसी किसी मरीज में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो तकरीबन सिरोसिस में 80% मरीज बिना लिवर ट्रांसप्लांट के ठीक हो जाते हैं। 20% में हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को गाइड करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि लाइफ सेविंग है। सो लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मरीज प्रॉपर नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, तो ये 20% केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।